मझधार, प्रभु उसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु उसे पार लगा देना। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए भगवान का दर्शन करिए। तेरी नाव नहीं है नामी, ना जानी है डोर लगानी। मेरी नाव नहीं है नावी, ना जाने डोर लगाने। मेरी नाव नहीं है नावी, ना जानी है डोर लगानी। ओ मेरी नाव नहीं है नाव, उसे पार लगा देना। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से भगवान का कीर्तन करें। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव फिर डूब न जाए इस बार, फिर डूब न जाए इस बार, प्रभु इसे पार लगा देना। ये डूब न जाए, प्रभु उस पार लगा देना। ओ तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु मुझे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु उस पार लगा देना। सावरिया सेठ की जय हो। लगा देना। सावरिया सेठ की। सांवरिया सेठ की जय जय। जब जय बोला जाए ना तो भगवान की प्रेम से जोर से बोल देना। क्या मानो फिर आगे बोल पाए कि नहीं बोल पाए, ये तो समय है महाराज। कभी भी किसी का भी पत्ता कट सकता है दुनिया से। ये किसी के हाथ में नहीं, न तो कोई ब्राह्मण के हाथ में है, न किसी के भगवान। ये चीज किसी के हाथ में नहीं रखी, ये भगवान ने बहुत बढ़िया किया। विज्ञान भी, डॉक्टर भी आपको ठीक कर देंगे, परंतु ऊपर से जब पत्ता खड़ जाता है ना महाराज, तो वो डॉक्टर भी नहीं आपको झेल सकते। वो भी कह देंगे कि साहब ऊपर से पत्ता कटा है, अब हम भी इसको झेल नहीं पाएंगे। अगर झेल पाएंगे तो मेरे महाकाल रुद्र वही झेल पाएंगे, हम इसको नहीं बचा सकते। कहते हैं ना डॉक्टर, ज्यादा सीरियस हो जाए व्यक्ति तो क्या कहते हैं अंत समय में, अंत तो गत्वा क्या होता है कि महाराज जब एक काम करिए, आप भगवान की भक्ति करिए। अगर भगवान की इच्छा होगी तो ये बंदा ठीक हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा नहीं हो तो पत्ता है तो कटना ही कटना है, कोई इसको जोड़ नहीं सकता है। जोड़ सकता है कि कोई? ये चीज मेरे नारायण ने अपने पास में रखी है, बाकी सब दुनिया को दे दी कि बीमारी पे आप विजय प्राप्त कर लोगे, कौन सी भी बीमारी आ गई तो आप उसको इलाज कर लोगे, परंतु जो मेन चीज है वो मैं मेरे पास में रखूंगा।
डॉक्टर लोग हार गए, परीक्षण करते ना, वो करते करते हार गए, परंतु अभी तक उनको ये पता नहीं चल रहा कि 1 सेकंड भी किसी आदमी को जीवित नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाए, उसके बाद सिर्फ 1 सेकंड के लिए व्यक्ति को जीवित नहीं कर पाते हैं महाराज। ये मेरे ठाकुर जी ने अपने पास में रखा है। अगर ये चीज मिल जाती तो फिर क्या होता? गरीब लोग तो मर जाते और पैसे वाले सब बैठे रहते। जो लक्ष्मी के पुजारी है ना, उनका यहाँ पे दबदबा हो जाता पृथ्वी के ऊपर, होता है ना। गरीब लोग कहाँ जाते बेचारे, वो पैसा खर्च नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती। और ये पैसे वाले सब पैसों के पुजारी हम है ना, पैसे वाले देखो अभी भी जिंदे हैं। भगवान ने कहा कि पैसे वाले और गरीब सबके लिए एक समान, पत्ता तेरा भी कटेगा, चाहे तो करोड़ रुपए कमा ले, अरब रुपए कमा ले, तेरा भी पत्ता मैं ही काटूंगा, और जो गरीब से गरीब है उसका पत्ता भी मैं ही काटूंगा। ये मेरे ठाकुर जी ने अपने पास में रखा है। अब महाराज, अब राजा परीक्षित के जन्म की कथा थी भागवत जी के अंदर, कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, किसके पुत्र है राजा परीक्षित। तो इसमें महाराज महाभारत का वृत्तांत आता है। महाभारत, अच्छा महाभारत क्यों हुई? क्योंकि जब परिवार में अहंकार घमंड प्रवेश कर लेता है ना महाराज, तो अच्छों का पतन हो जाता है। भगवान भी चाहे भगवान साथ में थे, पर भगवान भी उस चीज को नहीं रोक पाते। अब महाभारत का युद्ध अगर देखें तो एक तरफ तो 5 पांडव और एक तरफ 100 कौरव, एक तो गरीब माँ के 5 बेटे और एक राजा के अधिपति के उसके 100 बेटे। मान लो अभी अपन विचार कर ले कि अगर 5 व्यक्ति एक तरफ आ जाए और 100 व्यक्ति एक तरफ आ जाए, अब दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? आप कह दोगे कि हमारा 100 वाले जीतेंगे, संख्या उनकी ज्यादा है, परंतु मेरे भगवान की अगर इच्छा हो ना, तो 100 वाले का पत्ता भी वो काट देते हैं और 5 वाले को जिता देते हैं। अब क्या हुआ कि जब महाभारत का वृत्तांत प्रारंभ हुआ, तो कुंती मैया का विवाह हुआ था पांडु से, और गांधारी का विवाह किससे हुआ था? धृतराष्ट्र से। तो जब कथा प्रारंभ हुई और पितामह ने विवाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? राज्य की रक्षा के लिए। क्योंकि लड़ाई चलती है ना, लड़ाई चली परिवार में कि ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा, और पितामह ने संकल्प कर लिया कि मेरे विवाह करना ही नहीं और मुझे राजा बनना ही नहीं, ये राज्य तुम्हारे पास में रखो, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। और राज्य को पितामह ने त्याग दिया। नहीं तो राज्य किसका था? वो पितामह का ही था, पर पितामह ने इन दोनों के बीच में त्याग दिया। तो पहले पांडु थे, पांडु बीमार रहते थे, तो एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो कुंती मैया रह गई। इनके 5 पुत्र हैं, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये पुत्र है। युधिष्ठिर, सबसे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर है। अब जब ये छोटे थे तभी से घृणा थी। अगर किसी व्यक्ति को घृणा होती ना महाराज कि यार पड़ोसी का बच्चा, क्यों मैया आपके बच्चे को अगर किसी से घृणा होती तो वो पहले से उसका बंदोबस्त करता है, कैसे भी करके इसको मैं मारूं, इसको परास्त करूं। ये उसकी कामना रहती है कि ये व्यक्ति आगे नहीं निकलना चाहिए, ये पीछे ही रहना चाहिए जीवन भर। तो इसी प्रकार दुर्योधन की भी घृणा थी कि जीवन में इस युधिष्ठिर को और अर्जुन को कभी आगे नहीं निकल दूंगा, ये पीछे के पीछे रहेंगे, मैं सबसे आगे मैं रहूंगा, ये घृणा थी उसको। तो क्या किया उसने? खीर बनाई, और खीर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? भीम। तो भीम को जहर वाली खीर खिला दी उसने, परंतु जिसके रक्षक मेरे सांवरिया सेठ होते ना, चाहे जहर पी ले उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो खीर जहर वाली खा गया भीम, उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे कान्हा जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। अच्छा, कान्हा जी का इतना आशीर्वाद क्यों था उनके ऊपर?
क्यों था? क्योंकि भक्ति जड़ से होती है महाराज। अगर अपनी परिवार की जड़ मजबूत हो ना तो सभी लोग भक्तिवान होते हैं। और इनकी जड़ कौन है? कुंती मैया। कौन है? कुंती मैया ने शुरू से भगवान की भक्ति की है, प्रारब्ध से ही भगवान के भजन किए हैं। किसी को नहीं चाहती मैया, बस मेरे कान्हा जी को चाहती है, मेरे कान्हा जी के लाल लड़ाती है, मेरे कान्हा जी से प्रेम करती है, उन्हीं की पूजा करती है। भगवान ने बहुत बार कहा कुछ मांग ले। क्या कहा उसने? कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को तो आपका साथ चाहिए। आप मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। पर कुंती ने भी एक गलती की थी ना? क्या गलती की थी? गलतियां सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला है कि नहीं? गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती है। कुंती मैया ने ये गलती कर दी थी महाराज कि उन्होंने सूर्य की साधना की थी, और सूर्य की साधना करते हुए जब प्रकट हो गए तो काय के लिए करी थी? वो पुत्र की कामना के लिए। जब विवाह नहीं हुआ था उससे पहले ही, विवाह तो बाद में हुआ था, तो भगवान सूर्य ने, अगर किसी ने भगवान की तपस्या की है तो फल देंगे महाराज, बिना फल के वापस जाने वाले नहीं है। आपने जो मांगा है ना वो तो भगवान दे के ही जाएंगे, चाहे आप कितने भी, भगवान मेरे से तो गलती हो गई, ये तो मैं मांग नहीं रहा था, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, फिर भी भगवान देते हैं कि नहीं देते? ब्रह्मा जी की तपस्या की कुंभकर्ण ने, और सभी देवताओं ने कहा कि भगवान ये बहुत बड़ा राक्षस है, अगर इसने इंद्र का आसन मांग लिया ना तो पूरे साम्राज्य में, वैकुंठ में इसका आधिपत्य हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि इसकी भी युक्ति है मेरे पास, हर युक्ति मेरे कान्हा जी के पास में। क्या किया उन्होंने? सरस्वती मैया से प्रार्थना की ना कि हे मैया पधारिए, आपका काम आ गया है। मैया ने कहा कि भगवान मेरा क्या काम आ गया? कि आपका ये काम है कि जो तपस्या की है ना इसकी जीवा पे आकर बैठ जाए। कहाँ बैठी थी मैया? जीव के ऊपर। कि जब ये इंद्रासन बोले ना उस समय निंद्रासन निकलवा देना, और बाकी सब मैं कर लूंगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जब इंद्र का आसन मांगे तब आप निंद्रा का आसन दे देना। कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की भगवान की। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए कि क्या चाहिए, कि भगवान मुझे तो निंद्रा आसन दे दीजिए। भगवान ने कह दिया तथास्तु। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, आपकी ये कथा आपकी और अपनी है, कोई उस कुंभकर्ण की नहीं चल रही है, आप और मेरी चल रही है कथा, जो समझ लेना। कोई कुंभकर्ण की नहीं चल रही है। कुंभकर्ण ने तपस्या करके मांगा, ऐसे अपन भी मांगते हैं भगवान से। क्या मांगते हैं? भगवान उस पड़ोसी को देख लेना तू। मेरी माताएं मंदिर जाती है तो बस भगवान और सब कुछ बढ़िया है, बस वो है ना, मैं मेरी पड़ोसन है वो बहुत मेरे को प्रताड़ित करती है, कैसे भी करके उसका काम तो कर देना। अब ये मांगने की चीजें, भगवान से ऐसी चीजें मांगने जाते हो कि पड़ोसी का बुरा हो जाए और मेरा भला हो जाए। अच्छा, ऐसे मांगने से भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे क्या? अपन किसी का बुरा चाहेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे कि सामने वाले का बुरा हो? तो जीवन में ये चीजें कभी भी मत मांगना। भगवान से अगर ये चीज जिस दिन मांगना आपने शुरू कर दी कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए, उस दिन आपका घर सुखी हो जाएगा। और जब तक पड़ोसी से, परिवार से घृणा करते रहे आप, तब तक आप नरक की यातनाएं भोग रहे हो, कभी सुखी नहीं रह सकते हो। ये भागवत का ज्ञान में यहाँ से बोल रहा हूँ, ये सत्य बात है। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, सभी के लिए अच्छा सोचो, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अब महाराज कुंभकर्ण ने कहा कि भगवान गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि भैया एक बार वचन दिया जाता है, एक बार वर दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। कोई ब्राह्मण घर पे आते हैं आपके, कह देंगे कि महाराज कितने गेहूं हुए? कि महाराज गेहूं तो बहुत कम हुए हैं। गामोड़ जी आते होंगे आपके, गामोड़ जी पुरिया लेने आते हैं ना, वो गेहूं की पुरिया लेने आते हैं वो, तो गामोड़ जी आए आपके घर पर कि साहब गेहूं दे पुरिया की, जो हमारे गामोड़ की लगती है। आप क्या कहते हो? महाराज जी अब इस बार गेहूं नहीं हुए, सब जल गए।
हैं? सब जल गए, फिर आप क्या खा रहे हो? सब जल गए तो यही बोलता है व्यक्ति, सब जल गए महाराज, कहीं नहीं जो भगवान ने तो कुछ नहीं हुआ हमारे तो। अब भगवान कहते हैं फिर कि देख बंदा को दिया आपने, उस व्यक्ति को दिया, उसके बाद भी झूठ बोल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि तथास्तु, तेरे घर में कुछ नहीं रहना चाहिए। बार बार बोलते हो ना कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भगवान कह देते हैं कि तथास्तु, तेरे घर में कुछ नहीं रहना चाहिए, फिर घर में जो है सब साफ हो जाता है। कभी भी जीवन में अगर जी रहे हो मानव की जिंदगी, कभी यूं मत कहना कि भगवान ने कुछ नहीं दिया है। आपके किसी ब्राह्मण को देना हो तो देना, भले ही मत देना। क्या भैया, कोई मांगने आ जाए ना माताओं, तो आपकी इच्छा हो तो उसको देना, अगर नहीं इच्छा हो तो कुछ भी मत देना। परंतु कोई कह दे कि कितना दिया भगवान ने, कि बहुत दे रखा है, तो उससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जीवन का सत्य लिख लेना। जिस दिन से कहने लगे ना आपके बहुत दे रखा है, बहुत दे रखा है, उस दिन आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो कभी आज से ध्यान रखना, आप जीवन में यूं मत कहना कुछ नहीं दिया है। मुस्लिम वर्ग कभी नहीं कहता है अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है, बहुत दे रखा है। नहीं बोलता है ना, साइकिल के पंचर निकाल रहे उसके बाद भी बोलते बहुत दे रखा है, तो उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। वो कोई भी काम करे, कहीं भी जाए, वो अपनी जगह बना लेते हैं। पर अपन जगह नहीं बना पा रहे तो अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान देते उसके बाद अनादर कर रहे हो। भगवान ने दे रखा, दोनों हाथ से लूटा रखा है, उसके बाद भी अनादर कर रहे हो। तो कभी मेरे ठाकुर का अनादर मत करना, मेरे भगवान का अनादर मत करना। कुंभकर्ण के लिए रावण बहुत जी पधारे। रावण महाराज ने कहा कि भगवान आप तो विधाता हो, पर ब्रह्मा हो। मतलब कोई अगर व्यक्ति आपकी बड़ाई करे, ध्यान रखना है, बड़ाई करे ने बिल्कुल मीठी मीठी बातें करे, तो समझ लेना यही पीछे से वार करने वाला है अपने। अगर कोई ज्यादा मीठा बोले, ज्यादा बड़ाई करने लग जाए ना, अरे आप तो ऐसे हो, अरे फलाना आप तो ये हो, आप तो ये हो, तो समझ लेना वही आपके ऊपर वार करेगा। ये जीवन में ध्यान रखना। रावण ने बड़ाई करी, ब्रह्मा जी ने पता है कि ये मेरी बड़ाई क्यों कर रहा है, इसको चाहिए कि वरदान चेंज कर दो। भगवान ने कहा कि मैं वरदान चेंज नहीं कर सकता हूँ, विधि का विधान है, जो कह दिया वो लिख दिया। इसमें केवल मैं ये कर सकता हूँ 6 महीने में से 1 दिन ये जगेगा। कितने दिन? 1 दिन खाना पीना करके फिर सो जाएगा, फिर 6 महीने बाद उठेगा। तो कुंभकर्ण मारा गया, नगर वो बिल्कुल दबदबा लेके बैठ जाता इंद्र के आसन पे, तो सभी देवता लोग परेशान हो जाते ना। तो मेरे भगवान जाते हैं, कोई राक्षसी प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति है तो उसकी प्रवृत्ति को कैसे नष्ट करना, ये मेरा ठाकुर जानता है। तो कुंती मैया ने साधना करी भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य ने कहा कि मैया आपने पुत्र की कामना के लिए साधना की, तो मैं आपको पुत्र ऐसा दूंगा कि सभी इस पुत्र के द्वारा आपका नाम हो जाएगा, सबसे बड़ा दानदाता रहेगा, सबसे बड़ा धनुर्धारी रहेगा, शस्त्र विद्या में निपुण रहेगा, और मैं इसके साथ में कवच और कुंडल दे रहा हूं, कोई भी इस कवच को छेदन नहीं कर पाएगा, कोई इसको मार नहीं पाएगा। तो भगवान सूर्य ने एक पुत्र दिया जिसका नाम है कर्ण। कुंती मैया कुंवारी थी ना, तभी उनको दे दिया था कि ये पुत्र आप ग्रहण करो। अब बाद में मैया को पछतावा हुआ कि भगवान मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कृपा करके ये वर आप वापिस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो तुमने साधना की है, पूजा की है, और एक बार जो व्यक्ति पूजा कर लेता है ना, अगर अपन किसी के वहां काम करने जाते हैं और काम करने के बाद अगर वो दक्षिणा नहीं दे, ऐसा हो सकता है क्या? है आप जो काम करते हो उसकी दक्षिणा मिलती है। अच्छा आप खेत का काम करते हो, आप बीज बोकर आ गए हो, तो बीज बोने के बाद में भगवान ऐसा है कि उस बीज को खत्म कर देंगे। एक बीज के बदले 1000 बीज देता है कि नहीं मेरा ठाकुर? उत्पन्न करता है ना, 1000 बीज की उत्पत्ति होती है कि? तो भगवान ने कहा कि एक बार अगर कोई मांगता है तो उसको मैं दे देता हूँ, उसके बाद उसको वापस मैं नहीं दे सकता हूँ। ये पुत्र आपको ग्रहण करना पड़ेगा, भले आपको इसको रोको, कुछ भी करो, ये पुत्र ग्रहण करो। अब कुंती मैया को पुत्र दे दिया। अब कुंती मैया को बड़ा पछतावा हो रहा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। माताओं, कभी कभी आपसे अगर कुछ गलती हो जाए तो पछतावा कर लेना, और पछतावा करते हुए विचार कर लेना, भगवान से प्रार्थना कर लेना कि हे ठाकुर जी
मेरी सोच घटिया हो गई थी और मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई है, भगवान इसको क्षमा कर देना, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो भगवान मेरी मैया उसको क्षमा कर देगा। कभी गलती हो जाए ना तो गलती को स्वीकार कर लेना। गलती पे जो अडिग रहता है वो गलती को नहीं मानता है ना, वही पापी व्यक्ति है। तो अपन से कोई गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लो, ये मेरे भगवान का कहना है। तो कुंती मैया ने अब गलती तो हो गई थी, कर्ण को लिया हाथ में, अब एक बांस का टोपला दिखा, उस टोपले को लिया और नदी में बहा दिया। आंसू आ रहे माता के, करे तो क्या करे, इच्छा नहीं हो रही है कि मैं मेरे पुत्र को छोड़ दूं, पर सिचुएशन ऐसी निकल गई, मौका ही ऐसा आ गया कि अगर मैं इस पुत्र को लेकर मैं राज्य में जाऊंगी तो मेरे पिता क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा। माताओं के आंखों से अविरल आंसू निकल रहे थे, विलाप करती जा रही कुंती मैया और विलाप करते करते विदा कर रही है। भगवान विदाता से मेरे कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि कान्हा जी, मैं इस बच्चे को बहा रही हूँ, कृपा करके इसकी आप ध्यान रखना, इसकी आप रक्षा करना। मेरा मन नहीं मानता कि इसको मैं बहा दूं, परंतु लोगों के डर से मैं इसको बहा रही हूं। और कुंती मैया उसको कर्ण को बहा देती। अब कर्ण नदी में बहता बहता आगे जाता है, एक सुपुत्र, एक राधे माँ। कर्ण की एक और माता है राधे। उसने देखा कि टोपली उधर से आ रही है और एक बच्चा है उसमें, तो उसने उस टोपली को लिया और बच्चे को उठा लिया और राधे ने उसका पालन पोषण किया और उसको बड़ा किया, योग्य किया। पर विधि का विधान देखो आप, कुंती मैया और सूर्य भगवान ने नामकरण संस्कार किया था कर्ण, है ना, यही किया था ना। पर वहां पर भी देखो विधि का विधान, वहां पर भी राधे ने उस पुत्र का नाम कर्ण रखा। क्या रखा? कर्ण। और यहाँ पर भी क्या रखा था? कर्ण। सुत पुत्र कर्ण, क्योंकि शूद्र ने उसका पालन पोषण किया ना, इसलिए सुत पुत्र कहलाया। अब कर्ण बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में विद्या अध्ययन, क्योंकि पहले क्या था कि गुरुकुल जो रहता है, आज भी गुरुकुल में ब्राह्मण को शिक्षा दी जाती है ना, वेद और पठन पाठन की। तो गुरुकुल के अंदर जो ब्राह्मण देवता थे उनको शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रिय को शिक्षा दी जाती थी। तो उस समय क्या हुआ कि अब इनको कोई शिक्षा नहीं देता है, तो कर्ण महाराज ने एक बात छुपा ली और कहां पहुंचे? बोलिए परशुराम भगवान की जय। आप सभी भक्तों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम सभी का कल्याण करें। आज परशुराम जयंती भी है। तो कहां पहुंचे? भगवान परशुराम के पास में और कहे कि भगवान मेरे को विद्या अध्ययन करना है। तो परशुराम जी की ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण को ही सिखाना, कि शूद्र को ही सिखाना, वो सभी को सिखाते थे। कोई भी चला जाए उनके, क्योंकि वो भगवान थे ना, भगवान विष्णु का स्वरूप थे ना, तो उनके लिए सब बरोबर थे। उनके लिए कोई छोटा कोई मोटा नहीं था। कोई भी व्यक्ति आ जाए सभी को विद्या प्राप्त करवाते थे वो। परंतु उनको भी एक चीज से घृणा थी। किस चीज से घृणा थी परशुराम भगवान को? झूठ से। क्योंकि माता जब झूठ बोली तो माता का सिर काट दिया था। झूठ से भगवान को नफरत थी परशुराम को। कोई झूठ बोलता तो उसको सहार कर देते, मार डालते थे। क्योंकि क्षत्रियों ने जब झूठ बोला, क्षत्रिय लोगों ने झूठ बोला था, उसमें फिर भगवान राम ने अवतार लेना पड़ा। क्षत्रियों की रक्षा के लिए भगवान राम पधारे थे फिर परशुराम के सामने आने के लिए। क्योंकि संसार में तीनों लोग में किसी की ताकत नहीं थी कि परशुराम जी के सामने खड़े हो सके, किसी की ताकत नहीं थी। तो फिर भगवान स्वयं नारायण ने एक और रूप धरना पड़ा भगवान राम का, उनको रोकने के लिए। क्या चीज रोकने के लिए होता लिया उन्होंने? क्योंकि परशुराम भगवान को पता चला कि क्षत्रिय लोग नहीं बोले ऐसे जीवों को मार रहे हैं, गाय है नहीं बोलते ऐसे जीवों को मार डालते बलि के नाम से, कि नहीं महाराज बलि देना है हमको। दादा बलि देना श्रेष्ठ है क्या? मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतना अध्ययन किया है, कहीं भी बलि का उल्लेख नहीं है। न तो कोई भागवत में उल्लेख है,
बहुत लोग बोलते हैं मेरे से, महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो, दुर्गा पाठ में मैंने देखा और ब्राह्मण ने कहा है कि बलि दो, पर मेरे को नजर नहीं आया, बाकी ब्राह्मणों को नजर आ गया, मेरे को क्यों नजर नहीं आया, ऐसा लिखा हुआ। या तो उन ब्राह्मणों की बुद्धि खराब है या मेरी बुद्धि खराब है जो मेरे को दिखा नहीं। मैंने दुर्गा पाठ का पठन किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बलि देना है, किस चीज की देना है, क्राम क्रोध मद लोभ अहंकार, इनकी बलि देकर अगर आप मैया की पूजा करोगे तो आपकी पूजा मैया स्वीकार कर लेंगे। अगर आपको रक्त की बलि लगती है, आहुति आती है रक्त की, उसमें लिखा हुआ है रक्त अगर बलि देना है स्वयं का खून निकालो और उस रक्त को चढ़ाओ। यूं नहीं बोला कि आपको जीव तो आपको जीव ने, दूसरा को जीव जीव को नहीं, बड़ा काटिल फेंकी दो, यो क्या लिखे हुए। रावण ने बलि दी, क्या किसी निर्दोष प्राणी की बलि दी उसने? उसके सिर काटे 10 तो भगवान ने दशानन बना दिया। कौन से सिर कौन से काटेगा? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये उसने शीश काट दिए तो भगवान ने उसको दशानन बनाया। तो बलि कहीं भी उल्लेखनीय। मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, ये जीवा चंचल है, ये मन चंचल है, ये अगर पाप करवाता है, पर कभी कभी माताओं अपनी आत्मा की भी सुना करो। कभी आपके पति कहते ना कहीं विवाह है नहीं वो करना पड़ेगा, बलि देनी तो आप नटी जाओ कि बलि नहीं देनी आपको, ठीक है नहीं। बलि की जगह आप भगवान की पूजा करवा लो, सत्संग करवा लो। अगर आप एक जीव को मार करके और फिर विचार कर रहे हो कि मेरा परिवार इस जीव को मारने से सुखी हो जाएगा, तो महाराज उस आत्मा का दोष आपको नहीं लगेगा, वो आत्मा भटकेगी। फिर कहेंगे महाराज पितृ दोष लग रहा है हमको, तो क्या लग रहा है? पितृ दोष लग रहा है। महाराज जी कहेंगे भैया तुम्हारे परिवार का तो मोक्ष हो गया, आप कौन सा पितृ दोष है? कि महाराज फिर भी लग रहा है। अब फिर भी कौन सा लग रहा है? वो जीव तुमने मारे हैं, बकरा ने बकरी ने काटा कभी मारे आपने, वो पितृ दोष आ रहा है, घर को पितृ दोष नहीं है। तो इसलिए किसी जीव को मत मारना, ये तो अपना पितृ दोष तो अपना पितृ मगर दूसरा जीव मारा है ना, उसका भी वही पितृ दोष लगता है। ये जीवन में ध्यान रखना। सत्संग करो, कीर्तन करो। कोई कहते कि नहीं बलि देना, नहीं बलि नहीं देना, एक काम करो भागवत जी करवा करके शादी करो, विवाह करो, आनंद आ जाएगा। मेरे कान्हा जी को मनाओ, भक्ति करो, उससे आपका भी कल्याण होगा। एक बात और सुनना, भागवत जी कोई एक व्यक्ति करवाता है, अगर उसको सुन करके 10 लोग सुधर गए तो उसका फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने कथा करवाई, क्योंकि अगर वो भागवत जी नहीं करवाता तो इतने लोग सुधर नहीं पाते। तो इसका बहुत बड़ा पुण्य है महाराज। अब कर्ण ने परशुराम भगवान के पास में गए तो उन्होंने भी क्या सोचा, कर्ण महाराज ने, कि अपन जात को छुपा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई, परशुराम भगवान ने कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क के अनुसार तो तुम मुझे क्षत्रिय दिख रहे हो, बल बाहु भुजा और सीने से तो आप मुझे क्षत्रिय दिख रहे हो। तो कर्ण महाराज ने हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, पर यूं नहीं कहा कि मैं किसका पुत्र हूँ। और कर्ण ने भी झूठ नहीं बोला, महाराज था क्षत्रिय, पर उसको पता नहीं था। पर सरस्वती मैया ने कहा कि तू क्षत्रिय है, अभी भी क्षत्रिय रह जा। परंतु वहां पर फिर कर्ण ने विचार आया कि अगर मैं बोल दूंगा, ये बोल रहे कि क्षत्रिय दिख रहे, मैं भी कह दूंगा क्षत्रिय, परंतु मैं तो हूँ सुपुत्र। क्या सोचा कि मैं तो हूँ सुपुत्र। तो मैं कर्ण ने भगवान से सही बोल दिया, परशुराम से, कि भगवान मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ और आपके द्वारा एक प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं हूँ सुपुत्र। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरी नजर में सुपुत्र हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो, सभी मेरे लिए बरोबर है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। मेरे लिए जैसा ब्राह्मण है वैसा शूद्र ही है, जो ब्राह्मण है वैसा वैसे शूद्र है, मेरे लिए सब पूजनीय है। अब विद्या अध्ययन करते जा रहे हैं, परशुराम भगवान से विद्या अध्ययन की। अब आपको एक घटना पता होगी, जब विद्या अध्ययन कर रहे थे ना महाराज, तो जब महाराज जी परशुराम भगवान साधना में बैठे हुए थे, उस समय क्या हुआ कि एक बिच्छू आता है और भगवान परशुराम के पास में जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू को पकड़ा और ऐसे पकड़ के बिल्कुल पीछे करके बैठ गए। वो डंक पे डंक मारता जा रहा है बिच्छू, परंतु उसको छोड़ नहीं रहे कर्ण, कि ऐसा नहीं कि मेरे गुरु को कोई तकलीफ हो जाए।
मेरे गुरु साधना में बैठे हुए नहीं, इनकी साधना भंग हो जाए। उस साधना के कारण उसको बिल्कुल पकड़ के बैठे, परंतु जब बिच्छू ने डंक मारे ना तो खून बहने लगा और खून बहते बहते गुरु के चरण तक पहुंच गया। परशुराम जी के माता परशुराम जी की एकदम निंदा भंग हो गई, साधना भंग हो गई। और जैसे ही देखा और कहा, उसका हाथ देखा कर्ण का, एकदम हाथ को झटकारा और पीछे फिकवा दिया। भगवान परशुराम को पता चल गया ये शूद्र नहीं है, ये क्षत्रिय है। तो भगवान ने कहा कि तेने झूठ बोलकर जिस विद्या को प्राप्त किया है झूठ के बल पर, तो कभी भी कोई भी कार्य झूठ के बल पर मत करना। लोगों भक्तों, कोई भी कार्य माताओं झूठ के बल पर नहीं करना। आपको सत्य बोलकर अगर दुख आ जाए तो दुख सहन कर लो, परंतु सत्य का साथ दो। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। एक झूठ के कारण कर्ण की मृत्यु हो गई। किस कारण? गुरु ने श्राप दे दिया। कर्ण को पता नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूं, परंतु वो जान गए कि इतना सहन तो कोई क्षत्रिय कर सकता है, न तो कोई ब्राह्मण इसको सहन कर सकता है, न कोई वैश्य सहन कर सकता है, न शूद्र सहन कर सकता है। केवल क्षत्रिय राजपूत समाज इसको सहन कर सकती हो, क्षत्रिय सहन कर सकता है। देख करके उन्होंने कहा, श्राप दिया कि जिस विद्या को तूने मेरे से प्राप्त किया है ना, अंत समय जब युद्ध होगा ना, तो अंत समय में इस विद्या को भूल जाएगा। बाण चढ़ा लेगा धनुष पे, पर बाण छोड़ नहीं पाएगा। भगवान का श्राप लग गया कि जहां अंत समय में तू युद्ध करेगा किसी से, परंतु वहां ये युद्ध में तेरे काम नहीं आएंगे शस्त्र। अब इधर क्या हुआ कि कुंती मैया पधार गई, विवाह हो गया पांडु राजा के साथ में, 5 पुत्र हो गए। अब जब बड़े हो गए तो इन्होंने किससे विद्या अर्जन की महाराज? किससे बताया आपको? कथा सुनिए ना, आपने कथा सुनते हो, कथा सुनो तो उसको जीवन में उतारो, केवल सुन के इधर से उधर निकालो मत। उन्होंने विद्या अर्जन की द्रोणाचार्य से। किससे की? द्रोणाचार्य से। अब द्रोणाचार्य से विद्या अर्जन की ना, तो धृतराष्ट्र जी ने विचार किया कि विद्या अर्जन तो करवा रहे हैं, परंतु क्या पता भीम को तो गधा अच्छी तरह से चलाना सिखा रहे हैं और मेरे पुत्र के साथ में पंक्ति भेद कर रहे हैं। मेरे पुत्र को विद्या कम प्राप्त करवा रहे हैं और भीम को ज्यादा प्राप्त करवा रहे हैं। अब विद्या अर्जन पूरी हुई और धृतराष्ट्र जी ने कहा, किससे कहा? दुर्योधन से, कि बेटा मेरे को पता है तेरे गुरु ने अपने साथ धोखा किया। अच्छा, कोई गुरु किसी के साथ धोखा करता है क्या? गुरु तो सबके एक समान है ना। जैसे आप शिष्य हो, दूसरा भी उसके लिए तो वैसे ही एक समान है। गुरु के यहाँ कोई न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है। गुरु की नजर में सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, न तो कोई धन वाला बड़ा है न कोई बिना धन वाला बड़ा है। परंतु उन्होंने कहा कि एक काम कर दुर्योधन, बलराम जी के पास में जा और उनसे गधा युद्ध सीख क्या और उनको गुरु बना, नहीं तो भीम तेरे से ज्यादा जानता है। जब युद्ध होगा ना तो फिर तू हार जाएगा। अब आप कहते हो कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। बेटे को शिक्षा कैसे दे रहे हैं आप? अंकल जी के मां मत जाजे, वहां जागा तो भी थने वगाड़ी देगा, थने अस्तर कर देगा, खराब है अंकल जी। अरे पहले ही से उसके माइंड में नेगेटिव ऊर्जा आप भर रहे हो, तो पॉजिटिव ऊर्जा कहां से आएगी उसके दिमाग में? इसमें गलती किसकी है? माता पिता की। माता पिता की गलती है तो ही तो। दुर्योधन को मैं गलत नहीं मानता हूँ, दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ था। मैं गलत राज्य तिलक की तो सभी की ने कहा कि इनकी परीक्षा लो। परीक्षा ली गई, परीक्षा में युधिष्ठिर जी पास हो गए। युधिष्ठिर जी पास हो गए तो सबने की सहमति से ये हुआ कि इस युधिष्ठिर को अपन राजा बना दे। क्या बना दे? युधिष्ठिर को राजा बना दे। युधिष्ठिर को राज्य भी मिल गया था, राजा बनाने की भी तैयारी हो गई थी कि अभी युवराज घोषित करते हैं। राज्य तो धृतराष्ट्र जी के पास में ही सही, और युवराज में कौन रहेंगे? युधिष्ठिर जी रहेंगे। परंतु क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा नहीं, राजा मेरे पिता है तो मैं राजा बनना चाहूंगा। आजकल हो क्या रहा है? राजनीति इतनी गंदी क्यों है कि आज राजनीति इसलिए गंदी है कि जो उसका पिता है वह चाहता है मेरा पुत्र सरपंच बने, मेरा पुत्र विधायक बने, मेरा पुत्र सांसद बने।
और उसमें गुण नहीं है तो उसको क्यों बना रहे हो सांसद, क्यों बना रहे हो विधायक? जनता का पैसा खा रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो और खुद बर्बाद हो रहे हो और जनता को बर्बाद कर रहे हो। गुण हो वही राजा बनना चाहिए ना। तो महाराज जी अब क्या हुआ कि राज्य की बात आ गई, राजा बना दिया। तो राजा, राज्य बनने की, राजा बनाने वाले थे ना, उस समय सुत पुत्र वहां पर आए थे, युवराज घोषित कर रहे थे ना युधिष्ठिर को। उस समय दुर्योधन ने रोक दिया कि महाराज अगर इसको राजा बनाना है तो पहले मेरा आधा राज्य महल मेरे को दे दो और आधा इनको बांट दो, अभी से आधी बाती कर दो, आधा इसका और आधा मेरा, आधा आधा दोनों को कर दो। अब आधे आधे की बात आई, उस समय सुत पुत्र आया था वहां पर। अब जैसे ही सुत पुत्र आया ना तो कहा कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, प्रतियोगिता भी हो रही थी वहां पर। तो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर मान रहे थे सभी लोग। तो कर्ण ने कहा कि अगर तू सबसे बड़ा धनुर्धर है तो कृपा करके मेरे से युद्ध लड़ ले। आप तेरे में और मुझ में जो जीतेगा वो सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने रोक दिया, पितामह ने रोक दिया। क्यों रोका? ये सुतपुत्र है, ये क्षत्रिय युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता है महाराज, ये इस युद्ध में नहीं आ सकता है। और उसका निरादर कर दिया। वहां पर उसका साथ किसने दिया महाराज? दुर्योधन। अच्छा दुर्योधन गलत होता तो उसका साथ देता? नहीं देता ना। गलत उसका पिता था, दुर्योधन नहीं था, उसका मामा था, उसके कारण दुर्योधन का पतन। अब क्या हुआ कि जब उसने कहा कि ये मेरा मित्र है, अगर ये सुपुत्र है, इसके पास राज्य नहीं है, तो मैं इसको अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और दुर्योधन आता है, तिलक लगाता है और 5 राज्य कर्ण को देकर अंग देश का राजा बना देता है। वहां से उन दोनों की मित्रता हो गई, कर्ण के और दुर्योधन के। अब आगे आगे क्या हुआ? राज्य में फिर आधा राज्य किसके पास था? पांडवों के पास में, है ना। तो कौरवों ने योजना नहीं बनाई थी कि अपन उनसे राज्य लें, परंतु योजना बनाई मामा ने। मामा ने कहा कि एक काम करो भांजे, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर तेरे को इनसे राज्य लेना है तो एक काम करो, इसको चौसर प्रतियोगिता बुलाओ, युधिष्ठिर को चौसर में बुलाओ। चौसर में युधिष्ठिर हार जाएगा और राज्य छोड़ना पड़ेगा। अब चौसर खेला गया। एक दिन तो राज्य हार गए महाराज, एक दिन दूसरा गांव हार गए, तीसरे दिन तीसरा गांव हार गए। अच्छा आप भी खेलते हो, ताश खेलते हो ना। ताश खेलने वाले क्या करते हैं? एक दिन तो आपको जिताएंगे, 2 दिन आपको जिताएंगे, 3 दिन आपको जिताएंगे और चौथे दिन आपको हराएंगे। अच्छा पहले दिन अगर हरा दे तो दूसरी बार आप ताश खेलने नहीं जाओ ना, तो आदत पटकनी पड़ेगी। जब तक आदत नहीं होगी ना तब तक आप ताश नहीं खेलोगे। तो आदत पटकेंगे कि भैया एक दिन बता तू जीत गया, दूसरे दिन बता तू जीत गया, तीसरे दिन तू जीत गया, चौथे दिन फिर हारना शुरू। ले साहब 10,000 हार गया, 20,000 हार गया। अब आगे कथा आएगी कि ताश जहाँ खेला जाता है वहाँ कलयुग का निवास है। अपने घर में अगर ओटले पे कोई ताश खेले ना महाराज तो उसको घर से भगा देना, ओटले से भगा देना, नहीं तो वो कलयुग आपके घर में आके बैठ जाएगा। ये ध्यान रखना आप जीवन में। अब हारते गए, हारते हारते पूरा राज्य हार गए। राज्य तो हारे जो हारे, उन्होंने कहा कि अब नहीं खेलना। अर्जुन मना कर रहा है भैया से, भैया मत खेलो, अपन सब हार चुके हैं, मत खेलो। पर वो लत लग गई। एक बार करके लत लगी जा बीड़ी पीवा की, ने कीदा के भाई बीड़ी मत पी तो मानेगा नहीं। उनके लत लगी थी दादा, वो कष्ट भी कर पिएगा, मतलब पिएगा, लत बात होगी। तो लत लग गई युधिष्ठिर जी को और कहा कि नकुल दाव पे, सदैव दाव पे, भीम दाव पे, अर्जुन दाव पे, मैं स्वयं दाव पे। अब इसलिए आपसे प्रार्थना है भैया माताओं, अपने घर में अगर कोई भी व्यक्ति ताश खेलता हो तो ताश फाड़कर फेंक देना, ये ध्यान रखना। और फिर भी नहीं माने तो उसको भोजन मत देना, कहना जहाँ ताश खेलो वहीं पर ग्रहण कर, यहाँ मत आना मेरे घर पर, कलयुग आ जाएगा। नहीं तो उसको घर में मत आने देना, क्योंकि ये ताश के कारण आज पूरा राज्य हार गए, स्वयं हार गए और स्वयं उसके दास बन गए दुर्योधन के।
चलो ये हारे वहां तक तो ठीक था, पर ताश में बुद्धि व्यक्ति की इतनी खराब हो गई कि घर की स्त्रियों को दांव पे लगा दिया। मेरी माताओं, ताश बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी लत है। इस लत में अगर कोई पड़ जाता है ना महाराज, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। तो कभी भी इस लत में आप मत लगना। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, खुद की पत्नी को। अर्जुन को गुस्सा आया, भीम को गुस्सा आया, सहदेव को गुस्सा आया, क्योंकि वो पांचों की पत्नी थी। उन्होंने कहा कि भैया कम से कम हमसे तो पूछते हैं कि आप किसको दांव पे लगा रहे हैं। रो रहे हैं चारों भाई, बार बार बोल रहे भैया गलत है, क्या कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो दांव पे। नहीं माने, क्योंकि जब बुद्धि खराब होती है ना महाराज, तब आत्मा की आपको बात सुनाई नहीं देती है। कहीं जाते हो ना, बुरा कर्म करते हैं ना, बुद्धि खराब होगी ना आपकी, आत्मा कहेगी भैया गलत है। अब महाराज आपको पता है कि मदिरा में भी वास है, ये सब चीजें आएगी आगे। आप पी जाते हो, आपका मन गवा देता है कि पी ले। अच्छा एक बात बोलना, अपन जब मान लो के केरी का रस पीते हैं, तब आपका मुंह कैसा रहता है पीने के बाद में? अच्छा लगता है ना, हंसी आती है ना, जीभान से चाटते हैं ना, नहीं चाटते हैं। और वो जो नहीं पीने की चीज डालते उस समय पीने के बाद एकदम मुंह ऐसा कर दो जैसे कोई गलत चीज खा लिया आपने, क्योंकि आपका मुंह गवा नहीं दे रहा है, आपकी आत्मा गवा नहीं दे रही भैया क्या कर रहा है, गलत चीजें मत खा। वो खुद आपको दिखा रहा है गलत चीजें, फिर भी लोग स्वाद लेते हैं, घुंगड़ा लावे ना उनको स्वाद दे ना, फिर पी जाए। नहीं भाई, जो आत्मा की मत पे मत पे मत पे, फिर के मरुआ पर पीऊंगा, जड़ा मूर्ति खोल दूंगा, खेत बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, सब बिक जाएगा, पर मुंह बंद नहीं हुआ। दादा ये पीने की चीजें नहीं है, अपन मानव है। कौन है अपन? मानव है। मानव होना, और ये है राक्षसों के लिए। ये समुद्र मंथन के आगे कथा है। ये जब ये मदिरा निकली ना, तो किसी देवता ने इसको ग्रहण नहीं करा, फिर लोगों से कहा, मनुष्यों से कहा कि आप इसको ग्रहण करो। मानव ने भी ना बोल दिया कि ये चीज हमारे लिए नहीं है, हमारा ये हम नहीं ग्रहण करेंगे। आखिर में किसको लेना पड़ा? वो राक्षसों को लेना पड़ा। तो जो पीता है वो समझ जाओ कौन है। तो परमात्मा की कृपा से अब द्रौपदी मैया दांव पर लग गई, तो अब देखो बुद्धि कैसे खराब होती है। कर्ण महाराज इतने ज्ञाता, सूर्य के पुत्र, स्वयं सूर्य के। अच्छा ये कर्ण कौन है? ये लोग आते हैं ना, ब्राह्मण लोग ने आपको कथा सुनाएगी, तो वो बस राजा रानी करके चले गए होंगे। मैं आपको बता दूं कर्ण है कौन। कौन है कर्ण? पता है आपको कर्ण कौन है? ये कर्ण त्रेता युग में भी था और ये द्वापर में भी है। ये कर्ण जो है ना, त्रेता युग में भी था और द्वापर में भी है। कैसे? त्रेता युग में सुग्रीव था और किसका पुत्र था? भगवान सूर्य का। और द्वापर में कर्ण बना, किसका पुत्र बना? सूर्य का। बाली इंद्र का पुत्र था, किसका था? इंद्र का। और द्वापर में भी बाली आया, किसका रूप लेके? अर्जुन का रूप लेके। किसका पुत्र है? भगवान इंद्र का। किसका पुत्र है? भगवान इंद्र का। अच्छा ऐसी सिचुएशन क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने बाली को मारा, मरवाया था। तो विधाता कभी अपने लेख को छोड़ते नहीं। कभी अपन किसी को मार डाले ना, किसी को दुख देना और किसी को सताया ना, तो ये बात लिख लेना कि ये दुख आपको ही आएगा और आपको इस दुख को भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? जिस प्रकार से सुग्रीव ने बाली को मरवाया, तो वही बाली अर्जुन के रूप में आया और इस कर्ण को मरवा दिया सुग्रीव ने। इसलिए कर्म किसी को नहीं छोड़ना है, याद रखना जीवन। जो कर्म करोगे तो भोगना ही भोगना है आपको। परमात्मा की ऐसा ही कथा का सार बिगड़ जाता है। कथा चलते चलते बीच में ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है ना मामला, पूरा कथा का सार और लेख बिगड़ जाता है। भाई नई सिचुएशन से उसको प्रारंभ करना पड़ता है। तो महाराज कथा कहाँ चल रही थी? अपने द्रौपदी को दुशासन खींच कर लाया, बाल पकड़ कर लाया, खींचते हुए ला रहा है।
वह द्रौपदी मैया विलाप कर रही है, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। दुशासन ने नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना। कहाँ लाया? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में लाया तो वहां कोई रोकने वाला नहीं था क्या उनको? कि नहीं था? नहीं था महाराज, था ना? रोकने वाला तो था, परंतु दुर्योधन के सामने कोई बोल नहीं पाया। बड़े बड़े महारथी जो एक बाण से पूरे कौरव को नाश कर सकते हैं, पर कोई नहीं बोला। ऐसी चीज खेलो क्यों भक्तों कि आप बोल नहीं पाओ, रोक नहीं पाओ, ऐसी चीजें से दूर रहो। अब अंत तो गतवा क्या होता है महाराज? द्रौपदी मैया विलाप कर रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, पितामह बचा लो, पितामह बचा लो। पितामह से बार बार कहा। द्रौपदी मैया की आंखों से आंसू आ रहे हैं और पितामह ने अपने आंखों को नीचे कर लिया। देखा नहीं कि सामने क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र राजा से बोला कि हे राजन, मेरे पिता तुम जो आप, मेरे को बचाओ, आपके पुत्रों से बचाओ। वो भी नहीं बोले। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी से बोला, किसी ने माता की नहीं सुनी। अंत तो गतवा किसका नाम पुकारना पड़ा? हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे को बचा लो, मेरी लाज चली जाएगी, मेरे को बचा लो। बार बार मेरे सांवरिया सेठ को पुकारा तो मेरे सांवरिया सेठ किसी का कर्जा उधार नहीं रखते। जीवन में ध्यान रखना, उधार रखते क्या? नहीं रखते ना। तो मेरे सांवरिया सेठ पधारे, में कृष्ण पधारे और इतनी साड़ी बड़ी कर दी, इतनी साड़ी बड़ी कर दी। दुशासन खींचता 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 पसीना जहां जोर हुआ नीचे गिर गया और मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया, परंतु साड़ी खत्म नहीं हुई महाराज। और वो साड़ी वहीं पे छोड़ करके वहीं पर मूर्छित हो जाता है। अब मूर्छित हो गया, उसके बाद में द्रौपदी मैया ने अपनी लाज बचाई। अच्छा, भगवान बचाने क्यों आए द्रौपदी मैया की? क्यों बचाना है मैया को? क्योंकि भगवान पे कर्ज था, द्रौपदी का कर्ज था। क्या कर्ज था? जब सुदर्शन के चक्र द्वारा शिशुपाल को भगवान ने मारा था, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, पर मेरे भगवान क्षमा करते हैं व्यक्ति को। कितनी बार क्षमा कर? 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली, 10 गाली, 50 गाली, 60 गाली, 70 गाली, 80 गाली, 90 गाली, 100 गाली। फिर भगवान ने कहा, भैया रुक जा, अब पानी ऊपर चला गया, पानी सिर के ऊपर निकल गया है, अब रुक जा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, बात समझ ले, अब मेरे को गाली मत दे, मैं क्षमा कर दूंगा। 102, 103, 104, 105 भगवान ने सुदर्शन चक्र बुलाया और उसका शिरोच्छेद करके सिर काट दिया। तो उस समय भगवान कान्हा के हाथों से खून बह रहा था, उंगली से खून बहने लगा। तो उस खून को देख करके द्रौपदी मैया दौड़ कर आई और अपनी साड़ी को फाड़ करके और भगवान कान्हा जी के उस उंगली को बांध दिया। अब क्या बांधा था? एक इतना बड़ा कपड़ा बांधा था ना, एक वेद का कपड़ा, कि उंगली से खून न बहे। और उसी कपड़े को, कर्ज को उतारने के लिए भगवान पधारे और साड़ी बढ़ाई। अभी ध्यान रखना है, आपकी और मेरी कथा चल रही है, समझ लेना। आप भगवान की भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो, है ना, और भगवान को खुश करते हो। अच्छा, वो जल चढ़ाओगे तो वापिस जल आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। ये पानी गिरता है किस कारण गिरता है? आपने जो जल चढ़ाओ है ना भगवान को, और जो भगवान की पूजा करते हो ना, वही जल वापस भगवान भेजते हैं कि इस बंदे ने इतना जल चढ़ाया था, उस गांव में इतना वितरण कर देना, इस गांव में इतना वितरण कर देना। अच्छा, अपने यहाँ पर एक कमी देखी मैंने आज, बहुत कमी देखी। क्या कमी? अच्छा, गांव में आपका बहुत बढ़िया है, परंतु इस गांव में एक कमी लगी मेरे को। बालाजी महाराज के वहां पर आज चोला भी चढ़ाया, बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप है भगवान का। और भगवान को जिस प्रकार में कान्हा जी ने पहन रखी ना पोशाक, इसी प्रकार का चोला चढ़ा हुआ है वहां पर।
आज दोनों की मंत्रणा हो गई होगी कि भैया मेरे चूल्हा ऐसा है तो भगवान आप भी ऐसा ग्रहण कर लेना, तो भगवान ने भी ऐसा ही ग्रहण कर दिया। तो वहां एक चीज की कमी नजर आए मुझे, शिव पंचायत में भगवान नहीं है महाराज। शिव जी अकेले बैठे हुए हैं, उनके सामने शायद गणपति बैठे हुए हैं और एक साइड में नंदी भगवान को बिठा रखा है। और शिव पंचायत पूरी जिस गांव में नहीं होती है ना, उस घर में पत्नी पति की नहीं बनती है, पत्नी पति के झगड़े चलते हैं, बेटा पिता के नहीं बनती है, बेटा पिता के झगड़े चलते हैं, गांव में किसी गांव वाले व्यक्ति की नहीं बनती, आपस में क्लेश चलता है और लड़ाई चलती है, झगड़ा चलता है। तो आप सब गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया शिव पंचायत पूरी करिए। भगवान भोलेनाथ बीच में, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, नंदिकेश्वर भगवान, पार्वती मैया, इन पांचों पंचायतों को आप बिठा कर दीजिए। तो आपके गांव में जो है ना, एक दूसरे से घृणा है ना, घृणा है एक दूसरे से, संपत्ति है, वो उससे जलता है, वो उससे जलता है, माता पिता के नहीं बनती है, पड़ोसी के नहीं बनती है। तो ये आपकी घृणा खत्म हो जाएगी, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये गांव में लड़ाई झगड़े का कारण है शिव पंचायत, क्योंकि शिव पंचायत आपके गांव की अधूरी है। जितना जल्दी उसको बिठा दोगे उतना जल्दी आपका गांव तरक्की कर लेगा और सभी प्रेम से रहने लग जाएंगे। जो प्रेम खत्म है ना, वो प्रेम वापस प्रकट हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अब कथाएं अनेक है और अपन को कथाओं को भी जल्दी जल्दी करना पड़ती है। कहाँ लिखा है शिव पुराण में? एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद सब जा रहे थे, राम नाम सत्य सत्य बोलो गत्य, ऐसे बोलते हुए जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ को पता चला कि सभी भगवान राम मेरे आराध्य हैं। भगवान भोलेनाथ के आराध्य कौन है? भगवान राम, कि मेरे आराध्य का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो मैं भी उनका भजन कीर्तन कर लूँ। तो भगवान भी उनके साथ में हो गए, भगवान का नाम लेते लेते वो भी चल रहे। अब माताओं चलते चलते क्या हुआ कि शमशान का जो बीच में आता है ना, वो अधबीच, जहाँ पर अपन वापिस रुकते हैं, आगे के पीछे और पीछे के आगे जो हो जाते हैं, वहां पर रुके। तो भगवान भोलेनाथ भी बैठ गए कि चलो अभी नहीं ले रहे हैं ना, थोड़े आगे जाके फिर भगवान के नाम लेंगे। अब वहां बंद हो गए, थोड़े और आगे चले गए। अब चलते चलते क्या हुआ, दाह संस्कार का समय आया। वहां व्यक्ति का दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार जैसे ही हुआ कि बस बातें, तेरे खेत में क्या बोया था? भाई साहब मेरे तो सोयाबीन बोई थी। दादा कितनी हुई? कि 10 कुंटल हुई। तेरे क्या बोया था? कि मेरे तो ये बोया था। तेरे कितनी हुई? कि मेरे 12 कुंटल। अच्छा तेरे कौन सा खाद डाला जो 12 हो गई? ये बातें चलती हैं। भगवान ने विचार किया, एक जीव की मृत्यु हुई जहां पर भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए व्यक्ति को। शमशान में किस लिए जाते हैं कि जितने अपन शमशान में बैठकर भगवान के नाम लेंगे ना, वो नाम धर्म की पोटली बांध करके जो व्यक्ति चला गया है उसके साथ में हो जाती है। आप लकड़ी, पंच लकड़ी देते हो ना, वो काय के लिए दी जाती है? मैं बताता हूँ आपको, आपको पता कुछ नहीं है, बिना अंदाज से डालते जा रहे हो, घर आते जा रहे हो। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये कथा भी लिखी हुई है। अपन शॉर्टकट ले रहे हैं इसको, क्योंकि अपन को भागवत जी कर रहे हैं, विष्णु पुराण नहीं चल रही है। तो भगवान की असीम कृपा से जो पंच लकड़ी देते हैं, वो अपन इसलिए देते हैं कि भगवान जो ये आत्मा चली गई है, अभी तक मैं शमशान में बैठा था, तो मैंने जितनी भी बार भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम सुमिरन किया, इस पंच लकड़ी के साथ में इसके साथ चला जाना चाहिए। इसीलिए पंच लकड़ी दी जाती है। परंतु वहां क्या, सोयाबीन अत्री भी नहीं है, पंच लकड़ी दे दी। अरे दादा वह सोयाबीन मन के जागा थे। तो धर्म को समझिए और उसके बाद कर्म करिए। तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि शमशान में डेरा लगाना पड़ेगा। पार्वती मैया आ गई वहां पर, गणेश जी आ गया, कार्तिक स्वामी आ गए। भगवान हमको भी बिठाओ साथ में। किसी को नहीं बिठाऊंगा। क्या कहा उन्होंने? किसी को नहीं बिठाऊंगा, आप सबका स्थान है गांव के अंदर, और आप सब मेरे साथ में अगर गांव के अंदर बैठोगे ना, तो गांव में सभी व्यक्ति प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। और शमशान में मैं अकेला बैठूंगा।
तो अगर अकेले भगवान शिव आपके गांव में बैठे तो उसको शमशान समझिए, आप गांव मत समझिए, वो शमशान है। जहाँ अकेले भोलेनाथ रहते ना वो शमशान है, गांव नहीं है। तो कृपा करके आपसे हाथ जोड़कर विनती, शिव पंचायत की पूरी स्थापना करेंगे। अब कथा आगे चलती है महाराज। अब सब हार गए। हारने के बाद में कहा, दुर्योधन ने आदेश दिया कि इनको यहाँ से राज्य निकाला कर दो, इनके पास में कुछ नहीं बचा है। अब राज्य निकाला हो गया। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। टोटल 13 वर्ष। 12 वर्ष तक तो आप वनवास में रहोगे, दिख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर 1 वर्ष का जो अज्ञातवास रहेगा, अगर उसमें आप लोग में से कोई भी व्यक्ति दिख गया तो डबल आपको 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। अब सब वनवास के लिए निकले। वो योजना बहुत बनाई दुर्योधन ने। मामा शकुनी की बात मानकर बहुत योजना बनाई, लाक्षागृह तैयार किया, जलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, परंतु जिसके साथ में मेरे कन्हैया होते ना, उसको संसार में कोई व्यक्ति नहीं मार पाता है। चाहे दुनिया की धन दौलत सब लगा ले, उसकी कभी हार नहीं होती है। तो मेरे भगवान साथ में थे उनके। 12 वर्ष में निकल गए, अज्ञात वर्ष में निकल गया। और 12 वर्ष में अच्छी घटना ये हुई। क्या हुई? सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हो गया। सुभद्रा कौन है? भगवान कृष्ण की बहन, उनसे उनका विवाह हो गया। अब आगे क्या हुआ कि जहाँ पर ये रुके थे अंक राजा के वहाँ पे, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था कि वहाँ पांडु लोग हैं। तो वहाँ पर अर्जुन ने स्त्री का रूप बना करके इन सबको परास्त कर दिया था, पितामह और सबको। तो राजा प्रसन्न हो गया था। राजा ने कहा था कि हे आप मांगो, आप स्वयं अर्जुन हो और युधिष्ठिर हो, कृपया आप मांगो, मैं क्या दे सकता हूँ आपको। क्या मांगा था उन्होंने कि मैंने जिसको नृत्य सिखाया है उत्तरा को, उसको मेरे बेटे की बहू बनाओ। और अभिमन्यु की पत्नी बनी थी उत्तरा। अब राजा परीक्षित को लाना पड़ेगा, किधर से आएंगे वो सब उसमें आएगा। उत्तरा किसकी पत्नी है? अभिमन्यु की। अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन महाराज का। और भाणेज किसका है? भगवान कृष्ण का। तो जैसा भाणेज वैसा मामा। भाणेज भी किसके समान हुआ है? बिल्कुल मामा के समान। मामा भी निडर, भाणेज भी निडर। अब परमात्मा की कृपा से वापिस आ गए। आने के बाद में कहा कि अब राज्य दे दो। नहीं दे, कि हम आपको राज्य नहीं दे सकते। इसलिए माता पिता से मेरी प्रार्थना है, जो आपके बच्चे हैं ना, एक हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 बच्चे हो तो दोनों के बरोबर संपत्ति आप बांट देना। क्योंकि लड़ाई झगड़े का कारण पिता है। वो उन बालकों को मैं लड़ाई झगड़े का कारण नहीं मानता हूँ, क्योंकि पिता की गलती है तो उनके लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर आप संपत्ति दोनों में बरोबर बांट देते पिता, तो उनके लड़ाई होती क्या? प्रेम से रहते ना। ये प्रेम दोनों भाई का खत्म करते हैं ना, वो भी पिता के कारण होती है। तो ये 84 लाख में वो पिता जाएगा, वो बेटा नहीं जाएगा। अगर वो पहले न्याय कर देता तो उनको कोई दुख आता क्या? भाई भाई कभी लड़ते क्या? प्रेम से रहते ना। तो पिता के कारण ये सब होता है। अब यहाँ पे पिता तुल्य कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र से कहा कि चलो ये अज्ञातवास से सब हो गया है, कृपा करके इनको आप राज्य लौटाएं। उन्होंने कहा कि राज्य तो हम नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पुत्र मोह, और व्यक्ति को पुत्र मोह नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? क्या नहीं रखना चाहिए महाराज? पुत्र मोह। और जिसने पुत्र मोह रखा है उसको अंत तो अथवा दुख ही प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है महाराज? जिसने पुत्र मोह रखा उसको क्या प्राप्त हुआ? दुख। तो कभी भी जीवन में पुत्र से इतना मोह मत करो कि आप धर्म को भूल जाओ, क्योंकि ये एक दिन अपन चले जाएंगे शरीर को छोड़ के, सबको छोड़ करके। तो कोई पुत्र फिर आपने जो मोह रखा था वो आएगा क्या आपको बचाने? कि कोई आपको बेटी बचाने आएगी क्या? माताओं, कोई नहीं आता है। अंत समय कोई भी नहीं आता किसी को बचाने, केवल मेरे ठाकुर जी पधारते हैं, कोई नहीं आता है। तो कहा गया है प्रेम से
सांवरिया सेठ की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माटी का